गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का इंटीग्रेशन सीरीज में हम लोग लेक्चर 5 देखेंगे। ये एक्सरसाइज में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें मैं बेसिकली आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से 31 बताऊंगा। तो ओके, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन 21 जो है उसमें दिया गया है इंटीग्रेट 10 स्क्वायर 2x-3। ये फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन में अरेंज करके लिख लेते हैं। तो कैसे इसको हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे, जो ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन तो पूरी तरह से x में है, तो इसका मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना होगा। 10 स्क्वायर, इधर हमारे पास फंक्शन 2x-3 में दिया गया है और विथ रेस्पेक्ट टू dx कर देंगे। बट देखिए यहाँ पर जो 10 स्क्वायर x सिंपल सा नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे 2x-3 को सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि पहला ही पार्ट में हम लोग देखें ये एक्सरसाइज पूरी तरह सब्सटीट्यूशन बेस्ड है। तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूशन में क्या ले लेंगे, 2x-3 को पुट कर लेते हैं। तो कुछ पार्ट को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये पुट करने के बाद पुट t इक्वल टू कर लेते हैं 2x-3, क्योंकि ये थीटा के केस में थोड़ा सा अटपटा पार्ट दिया है, तो इसको सिंपल करने के लिए हम लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी टी अपन क्या आ जाएगा, ये डी एक्स में चेंज हो जाएगा। और इधर हमारा क्या होगा, केवल का केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 कांस्टेंट का, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो मेरा यहाँ से dx की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ जा रही है, dt/2 के इक्वल आ जा रहा है। ओके, तो ये dx का जो वैल्यू आ गया इसको हम लोग पुट कर लेंगे। जो आए हमारा जो इंटीग्रेशन करना था इसमें से, तो इंटीग्रेट किसको करना है, हमें ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट करना है। तो ये 10 स्क्वायर हमारा फंक्शन जो है टी में चेंज हो चुका है पूरा, और ये विथ रेस्पेक्ट टू डी टी में चला जाएगा। तो डी टी अपन तो 2 हो गया। ये टू हमारा कांस्टेंट पार्ट है, जिसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, होल इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। 10 स्क्वायर टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो इसको हम लोग इसको सेक स्क्वायर t-1 में चेंज कर सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी से ही इसको तोड़ लिए। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्लास 10 का आइडेंटिटी है, आप लोगों को ये जाननी चाहिए, इक्वल टू 1। यही आइडेंटिटी के हेल्प से हम लोग 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखें। बट यहाँ थीटा के प्लेस में क्या है, टी है, तो इसी केस में हम लोग टी के रेस्पेक्ट में इसको ले लिए हैं। अब ये देखिए सेक स्क्वायर टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा के बदले, लेकिन यहाँ थीटा ना होकर क्या है, टी में है, तो टी के रेस्पेक्ट में ही हो। सेक स्क्वायर टी के बदले क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, 10t है, और ये 1 तो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको टी में लिख देंगे। और ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इट मीन्स क्या है, एक कांस्टेंट एस कर लिए सी। इसके आगे पार्ट में अगर हम यहाँ देखें तो टी के बदले जो सब्सटीट्यूशन हुआ था वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। टी के बदले क्या सब्सटीट्यूशन हुआ था, ये 10t है, 1/2 10t, टी के बदले हम क्या फर्स्ट में ही सब्सटीट्यूट किए थे 2x-3, और इधर टी के बदले में हम लोग फिर से यहाँ से सब्सटीट्यूशन में लेंगे, तो 2x, ये माइनस माइनस +3 कर देते हैं, प्लस सी है। थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग सी सी बना सकते हैं। देखें ये वाला पार्ट को अगर हम ऐसे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये 1/2 को 1/2 ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 2x-3, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंगल x हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी है। तो 3/2 भी एक कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, ये दोनों को मिला करके हम एक कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो फाइनली वी कैन राइट द आंसर 1/2 10 2x-3 माइनस एक्स, 3/2 प्लस सी के बदले हम कोई कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, सपोज कर लिए C1। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या दिया गया है। 22 में देखिए क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है 22 का। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 - 4x है।
इसको बिना सब्सटीट्यूट करके भी बना सकते हैं, बट आपको आइडिया होनी चाहिए। लेकिन अगर सब्सटीट्यूशन करेंगे 7 माइनस एक्स को फिर से हम लोग टी ही सपोज करेंगे, इसको फिर से अगेन पुट टी इक्वल टू 7 माइनस 4x, ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स जो आएगा तो ये ओनली -4 आ जाएगा। 7 तो 0 हो जाएगा, -4x में x का तो 1 हो गया, -4 बच गया। इट मीन्स डी एक्स जो हमारा यहाँ से मिलेगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1/4 डी टी के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ से अगर इंटीग्रेशन में अगर इसको यूज़ करें तो इंटीग्रेशन में किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर, ये पूरे फंक्शन को तो हम टी में चेंज कर लिए, तो सेक स्क्वायर टी में बदलेगा और यहाँ से मेरे पास डी एक्स के बदले -1/4 डी टी आ जाएगा। ओके, आगे और हम देखें तो -1/4 हमारे पास जो है कांस्टेंट था, तो इसको हम कॉमन करेंगे। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर टी डी टी आ जाएगा। और सेक स्क्वायर टी का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन में अगर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1/4 tan टी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। को आर्बिट्री कांस्टेंट सी यूज़ कर लिए हैं। टी के बदले हम शुरू में ही सब्सटीट्यूट किए हुए हैं, उसका वैल्यू को यहाँ पे रख लेंगे। तो tan टी के बदले हमारा क्या था वैल्यू, 7 माइनस 4x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। हमने यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का सहारा लिया, जिसमें से क्या है सेक स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन था, इसमें भी सेक स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन है। ऐसे केस में आपको हम पहला ही वीडियो में बता चुके थे, जो कि सेक स्क्वायर, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो लर्न करना ही है। जैसे कि मान ले हमारे पास यहाँ पर कोई एक फंक्शन दिया रहे एक्स में है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट आप लोगों को बताया गया था, tan x आ जाता है प्लस सी आता है, इसका प्रूफ भी बताया गया था। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, साइन इनवर्स। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक जज कर लेना है इसको कैसे बनाया जाए। आप सबसे पहले देखते हैं इसमें से साइन इनवर्स एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे केस में अगर साइन स्क्वायर इनवर्स एक्स को अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो मेरा इंटीग्रेशन आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेट करके लिख लें। इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम यहाँ लिखें आई इक्वल टू, लेट आई इक्वल टू, ये तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है ये है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या दिया गया है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर ये फंक्शन किस में है, एक्स में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा, बट इसमें हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि साइन इन डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूशन से अगर गुजरते हैं तो यहाँ से क्या होगा, पुट कर लेते हैं, ये जो टी के बदले क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स जो बनेगा हमारे पास यहाँ से आंसर, डी टी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हमें यहाँ से क्या करनी है, डी एक्स की वैल्यू जब निकालनी रहेगी तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ डी टी मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी एक्स की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, आई का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स के बदले तो हम तो टी फंक्शन को चेंज कर लिए, ये तो रूट अंडर यहाँ पे बच गया 1 माइनस क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, और डी एक्स के बदले हमारे पास जो फंक्शन चेंज होके आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी टी में चेंज हो गया था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में है, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में है, ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर दिख जाएगा कुछ इस तरह से दिखेगा आंसर। देखिए, ये जो हमारा आंसर जो दिख रहा है आई इक्वल टू, ये यहाँ से रूट अंडर तो हट गया है, तो टी डी टी ही केवल बच गया है। तो टी का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी को आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब टी के बदले हमने क्या यूज़ किया था, साइन इनवर्स एक्स यूज़ किया था, तो टी के बदले साइन इनवर्स एक्स यूज़ किया था, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। और उसका से हमको क्या करना, होल स्क्वायर यूज़ कर लेना है, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 प्लस होगा आर्बिट्री कांस्टेंट सी है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
23 कंप्लीट हुआ। 24 देखते हैं। 24 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 24 को बनाने से पहले हम 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं i इक्वल टू 24 का इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x, क्योंकि डिनोमिनेटर से 2 कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन ले ही लेंगे। उसके बाद आगे कुछ सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। -3 sin x डिवाइडेड बाई, ये 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा 3 cos x प्लस क्या बच जाएगा, ये 2 sin x बच जाएगा। और इधर हमारे फंक्शन x में है तो विद रेस्पेक्ट टू x dx कर लेंगे। ओके, अब ये 1/2 को छोड़ करके हम क्या करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्या मेरे पास डेटा आएगा, पुट करेंगे। क्योंकि देखिए ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन cos का -3 sin x हो जाएगा यहाँ पे, और ये साइन का हो जाएगा +2 cos x। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फिर मैच होगा तो फिर आगे कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, सो देखें, सब्सटीट्यूट पुट t इक्वल टू, क्या मान लेते हैं t के बदले में हम यहाँ पे 3 cos x, अब प्लस में क्या है हमारे पास 2 sin x। ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट को हम t सब्सटीट्यूट कर लिया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dt/dx जो बनेगा हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, -3 sin x। cos x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, और ये क्या रह जाएगा 2 cos x रहेगा। हम इसको अरेंज करके अगर लिख लें तो dx की जो वैल्यू आ जा रही है फाइनली हमारे पास, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/, कर लेते हैं dt/, इसको अरेंज करके लिख देते हैं तो 2 cos x पहले लिख देंगे पॉजिटिव वाला पार्ट को, और 3 sin x वाला जो नेगेटिव है उसको बाद में कर देते हैं। कम्यूटेटिव नेचर का होता है, एडिशन में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, dx की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करनी है, ये जो i था उसमें पुट कर लेना था। देखिए लेकिन हम 2 कॉमन ले लिए थे तो 1/2 को कॉमन कर लेना है। ओके, तो 1/2 को जैसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1/2 इज कॉमन। ठीक है, ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर वाला में हमने तो कुछ वर्क नहीं किया है तो इसको वैसे ही उतार लेंगे। 2 cos x -3 sin x, और डिनोमिनेटर के बदले हमने क्या किया, t पुट कर लिया है ये वाला पार्ट के, और यहाँ से हमारे पास ये ब्रैकेट यूज़ कर लेना ज़रूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। और dx के बदले हमारे पास क्या आ गया, dt/2 cos x -3 sin x। आप ये देखें dx का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद कुछ डेटा कॉमन हो रहा है तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो क्या बच जा रहा है यहाँ के बाद में, तो 1/2 और ये बच जाएगा 1/t dt। तो 1/t का हमारे पास जो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1/t के बदले में log mod ऑफ t लिख देते हैं, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव पार्ट नहीं हो सकता है, और c को एक आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये log t के बदले हमने क्या सब्सटीट्यूशन में सारा लिया था 3 cos x, है ना। सबसे पहला स्टेज देखिए, हमने यहाँ सारा लिया था 3 cos x प्लस 2 sin x का सारा लिया था। तो हम ये वही डेटा को पुट करेंगे, फिर मोड यूज़ करेंगे, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास c था। ओके, ये हमारा 24 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, सो देखें। 25 क्वेश्चन नंबर में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो दिया गया है cos स्क्वायर एक्स है। cos स्क्वायर एक्स को अगर हम न्यूमरेटर में ले आते हैं तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको सब्सटीट्यूशन में ले आएंगे तो शायद ये मेरा आगे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या किए हैं, cos स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज कर दिए हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद क्या डेटा आएगा, सो देखें। पुट हमारे पास क्या है, t है, तो t के बदले क्या यूज़ कर लेते हैं, 1 माइनस क्या है 10x यूज़ कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बहुत साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, dt/, क्या आएगा dx आएगा। 1 तो 0 बन जाएगा, और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको आगे की बढ़ाएं तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, dt/, -sec स्क्वायर x आ जा रहा है। फिर आगे की ओर इसको हम बढ़ाते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। न्यूमरेटर तो हम वैसे ही रख लेंगे,
सेक स्क्वायर एक्स, इधर हमारे पास इसको तो टी का सहारा लिए थे तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या आएगा डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि डी एक्स के बदले हम पुट करेंगे डी टी अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको यहाँ से जो नज़र आ रहा है सॉल्यूशन में वैल्यू वो क्या हो रहा है। सो देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है -1/t², क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर वाला पार्ट वाला जो माइनस साइन था वो रह गया है। तो ये तो किसी का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/t का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन है। इट मीन्स इसका जब इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव्स लिखेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 1/t प्लस सी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक्चुअली आप लोगों को पहले भी बताया गया था यहाँ डिफ्रेंशिएशन के टाइम में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या है 1/x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे, तो ये हमारा आता था -1/x²। तो इसका एंटी डेरिवेटिव 1/x होगा, तो यही तो यहाँ पे फंक्शन केवल टी में है, ये एक्स में है ये टी में है। अब टी के बदले हमने जो सब्सटीट्यूशन में सहारा लिया था उसको यूज़ कर लेते हैं। 1/ ये क्या हो जाएगा 1 - 10x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 - 10x। ओके, अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास सी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। 26 भी सिमिलर पार्ट है। देखिए कॉस के साथ जो एंगल यूज हुआ है वो थोड़ा सा क्या है कम्प्लेक्स लग रहा है, रूट वगैरह में है, तो क्यों ना हम उसको क्या करें सब्सटीट्यूट करके रिड्यूस करने का, सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन जो दे दिया है I = है, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम यहाँ से लिखें, ये क्या हो जाएगा कॉस √x डिवाइडेड बाई ये क्या है √x, और इधर हमारे पास क्या होगा डी एक्स के रेस्पेक्ट में जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, क्या पुट करते हैं t = सपोज कर लेते हैं √x, क्योंकि ये रूट ही हमको डिस्टर्ब कर रहा था। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स dt अपॉन dx = ये √x का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से जो dx की जो वैल्यू हमारे पास आ जा रही है वो 2√x dt के इक्वल आ जा रहा है। हम अगर यहाँ पे इसको पुट कर लें देयरफॉर I = तो क्या बन जाएगा। सो देखें I = यहाँ तो ये √x को t बना दिए हैं, ये √x तो रहने देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ dx के बदले 2√x, ये dt में फंक्शन चेंज हो गया, ये √x कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या होगा cos t हो जाएगा dt। कॉस किसी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन है साइन का, तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 sin t आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ करेंगे क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो सी तो यूज़ करना ही है कांस्टेंट। तो 2 sin t हो गया, टी के बदले हम लोग जो सब्सटीट्यूट किए थे उसको यूज़ कर लेंगे, तो 2 sin √x प्लस सी। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। देखते हैं 27 क्या दिया है। तो 27 में देखिए ये रूट वाला पार्ट कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे केस में रूट वाला पार्ट को ही हम क्या करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले लेट I = इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो क्या है रूट अंडर दिया गया है sin 2x दिया गया है, और इधर क्या है हमारे पास cos 2x दे दिया गया है। इधर हमारे पास क्या होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं सब्सटीट्यूट कर लेते हैं कुछ बातों को। क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जो रूट वाला पार्ट है उसको, तो ऐसे केस में पुट या टेक t = देखिए सारे क्वेश्चन में हम t के लेके ही चल रहे हैं, सब एक जैसा ही जाएगा, आपको भी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा dt/dx आ जाएगा, और ये चेन रूल में जब टूटेगा तो ये आ जाएगा 2 cos 2x में चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि 2 ये मल्टीपल में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर हम यहाँ से dx की वैल्यू सेपरेटली निकालें तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगा dt/2 cos 2x के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास dx आ गया। ये dx का वैल्यू को अगर हम क्या करें यहाँ पे I में यूज़ कर लें तो क्या हमारे पास बन जाएगा। सो देखें I = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हमें आ जाएगी यहाँ से √t होगा, और इसके बदले हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सर ये cos 2x तो रहेगा ही
dx को अगर हम पुट कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन रूट अंडर cos 2x है। ये दोनों हमारे पास क्या होगा, कैंसिल होगा, लेकिन इसके साथ में यहाँ 2 मल्टीप्लाई भी था, वो रूट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ से रूट को हटाना पड़ेगा, रूट इसमें नहीं है तो ये पार्ट को हमें हटानी पड़ेगी, रूट नहीं है यहाँ पे। देखिए dx के बदले हमने यहाँ पुट किया था 2 cos 2x पुट किया था, 2 cos 2x, तो ये cos 2x वाला पार्ट जो है कैंसिल हो गया। तो क्या बच जा रहा है हमारे यहाँ से आंसर, 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो कॉमन आ जा रहा है, तो ये क्या बच जा रहा है, रूट अंडर टी, और रूट अंडर टी मतलब मीन्स क्या हुआ, पावर 1/2 हो गया। इंटीग्रेशन में पावर क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। तो फाइनली हमारे पास जो आ जाना चाहिए 1/2 तो छोड़ देते हैं, इधर देखिए ये t का पावर जो है 1/2 हो जाएगा, +1 करेंगे हम लोग यहाँ से, तो उतना सही हमको डिवाइड भी करना है, 1/2 +1 करेंगे, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड करेंगे, +c हो जाएगा। अब आगे यहाँ बढ़ते हैं तो 1/2 +1 3/2 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 1/2 है, ये 3/2 होता है, तो 2 ऊपर आ जाता है यहाँ पे न्यूमरेटर में, और 3 क्या आता है डिनोमिनेटर में, और यहाँ से क्या आ जाएगा t का पावर 3/2, क्योंकि यहाँ 1/2 +1 करेंगे 3/2 आएगा, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c है, ये 2 हमारा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली क्या बच जा रहा है हमारा आंसर 1/2, और t के बदले 1/2 नहीं 1/3 बच रहा है, t के बदले क्या सब्सटीट्यूशन किए थे, sin 2x है, यानी कि ये आंसर जो आ जाएगा sin 2x, और उसका होल पावर में क्या लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे, और +c होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिया गया है देखें। तो 28 में cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स जो है वो रूट अंडर में है, तो ऐसे केस में ये जो इंटीग्रेशन ऑफ है, इंटीग्रेशन यहाँ से जो दिया गया है, आसान सा ही क्वेश्चन है, केवल सब्सटीट्यूशन का सहारा लेना है। तो ये cos x न्यूमरेटर वाला पार्ट में दिया है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, रूट अंडर 1 प्लस क्या है, साइन एक्स है। तो देखिए अगर डिनोमिनेटर को हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो रूट वाला पार्ट बड़ा आसानी से क्या होगा, इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिर तो सब्सटीट्यूशन का सहारा लेंगे, सेम क्वेश्चन है, आपको पिछला जो क्वेश्चन बताएं, तो यहाँ से पुट t इक्वल टू, ये हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स, रूट को छोड़ करके हमको पुट करनी है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी टी अपन क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ से डी एक्स बनेगा। आगे इसका क्या 1 तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, डी टी अपन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ से। अब ये आगे हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या बन जाता है, सो देखें। जैसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा, तो ये आई का जो वैल्यू आएगा कोसेक्स है, तो कोसेक्स को कोसेक्स छोड़ देंगे, न्यूमरेटर वाला पार्ट में तो हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जो है ये रूट के अंडर वाला जो पार्ट है उसको हमने टी सपोज किया हुआ है, और यहाँ से क्या है, ये डी टी अपॉन क्या आया है, ये कोसेक्स के इक्वल आया है। तो ऐसे केस में कोसेक्स कोसेक्स कैंसिल हुआ। एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको आसानी से इंटीग्रेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसे केस में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ऐसा फंक्शन का हम मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना होगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 2√t। हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको किए हैं, सो देखिए हमारे पास अगर रहता था यहाँ से d√x अपॉन dx रहता था, तो ऐसे का डिफ्रेंसिएशन जब करते थे तो 1 अपॉन क्या आ जाता था, 2√x आ जाता था। तो इसका तो एंटी डेरिवेटिव्स लिखना था, अगर हमको यहाँ पर 1 अपॉन 2√x दे दे तो इसका एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट √x लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आसान वे में ये इंटीग्रेट हो गया। अब t के बदले हमने सब्सटीट्यूशन का सहारा लिया था, तो t के बदले क्या था हमारे पास, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स था, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अब प्लस क्या होगा, c हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में भी सब्सटीट्यूशन का ही सहारा लेना है। हमारे पास जो फंक्शन जो दिया हुआ है, लेट i इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स,
इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, सो देखें। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, log sin x को अगर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो परहैप्स ये आगे जाके इंटीग्रेट हो जाए। तो इसी का सहारा लेते हैं, क्योंकि cot x को तो इंटीग्रेट करने से कोई डिफ्रेंशिएट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बात को पुट कर लेते हैं, सब्सटीट्यूशन का सहारा लेंगे। तो पुट t इक्वल टू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो डेटा यूज़ किए हुए थे log sin x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x अगर करेंगे यहाँ से, तो किस तरह से हमारा यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा वो देखिए। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। और लॉग साइन एक्स को अगर चेन रूल में अगर तोड़ते हैं तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, बट चेन रूल में साइन एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। इट मीन्स यहाँ से हम अगर dx का वैल्यू निकालें तो फाइनली हमारे पास dx का जो वैल्यू आ जा रहा है cos/sin cot हो गया, ठीक है। तो यानी कि आ जाना चाहिए dt अपॉन, क्योंकि cos/sin क्या हुआ, cot के इक्वल हो गया ना, ये आपको यहाँ से cot x के इक्वल हो गया है ना। तो अगर dx को सेपरेट करें तो dt अपॉन cot x में ये चेंज हो गया, dt अपॉन cot x में चेंज हो गया। और यहाँ से देखिए आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें cot x नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे सिंपल सा। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x को cot x में छोड़ देते हैं, और ये log sin x को हमने क्या था t सब्सटीट्यूट कर लिया था, और यहाँ से dx के बदले हमारे पास जो फंक्शन आया वो dt अपन क्या में चेंज हो चुका है, cot x में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से cot x कैंसिल हो गया, और t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, t dt आ गया। तो अगर इंटीग्रेट करते हैं इसको तो पावर में क्या होगा, 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, t² 2 प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट सी ऐड करेंगे। t के बदले किसका सहारा लेंगे, यहाँ से log sin x है हमारे पास, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, और प्लस सी हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं, जो रूट में था इसमें से केवल रूट को हटा दिया गया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx हो जाएगा। तो आगे हम इसको वर्क करें तो कुछ सब्सटीट्यूशन का सहारा ले लेंगे। पुट t इक्वल टू 1 प्लस cos x कर लेते हैं, 1 प्लस cos x कर दिए, एकदम सिंपल सा बात है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स क्या होगा, dt अपॉन dx जो आ जाएगा माइनस sin x के इक्वल आ जाएगा। तो आगे हम यहाँ से dx में बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, dx का वैल्यू फाइनली हमारे पास जो dx मिल जा रहा है वो dx इक्वल टू आ गया dt अपॉन, ये dt अपॉन आ गया मेरे पास माइनस sin x हो गया। तो ये हमारा dx के इक्वल आया हुआ है। ये dx को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर जो I हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हमारे पास क्या है sin x है, डिवाइडेड बाय, ये तो हम t सब्सटीट्यूट कर लिए थे, और dx के बदले हमारा आ गया था dt अपॉन माइनस sin x में चेंज हुआ था। ये sin x हमारा कट गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, -1/1 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस साइन था। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 1/t आ जाएगा, और ये dt है। आगे थोड़ा सा अगर हम वर्क करें तो 1/t के बदले डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log t, तो लेकिन यहाँ सामने हमारा आ जाएगा माइनस log t प्लस सी। और थोड़ा सा वर्क करें तो -1 को हम पावर में अगर ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, टी इनवर्स भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये -1 जो मल्टीप्लाई में है वो पावर में भी लाया जा सकता है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा जो आंसर दिखने लगेगा, मोड लगा देते हैं क्योंकि एंटी 1/t हो गया। तो ऐसे केस में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1/t। तो 1/t, टी के बदले हमने किसका सहारा लिया हुआ था, 1 प्लस cos x का सहारा लिया था, तो 1 प्लस cos x यूज़ कर लूँगा मैं।
ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम सिमिलर वे में ही क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या है, cos 1 प्लस cos x है, उसका होल स्क्वायर है। देखिए अभी तो हम तुरंत ये dx के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा dx के रेस्पेक्ट में है, तो dx के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। इनटू यहाँ पे क्या है हमारा dx। देखिए 1 प्लस cos x को अगर हम क्या करें, टी पुट कर लें, तो ये डायरेक्ट यहाँ से dx की वैल्यू जो है हमारा यहाँ से dx चेंज हो जाता है, वो किस में आ जाता है, dt अपॉन, ये हमारा आ जा रहा है -1 माइनस साइन एक्स। तो इसको हम अगर यहाँ से i का सहारा लेके आगे बढ़ें तो ये हमारा इंटीग्रेशन में आ जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स रहने देते हैं, और 1 प्लस कॉस एक्स को अगर टी में चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए यही यूज़ किए हुए हैं बगल में ही, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं। आप लोग इसको एक बार दिखा दोगे यार, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स है, ये साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो आंसर मिलेगी वो आ जाएगी यहाँ से -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बनाए हुए थे, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 1 अपॉन टी प्लस सी, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, और टी के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किए थे उसी को यहाँ पे लिख डालेंगे। तो क्या था हमारे पास, 1 प्लस कॉस एक्स था। ओके, एंड प्लस सी। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 31। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।